डियर स्टूडेंट्स, हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ रहे थे और हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस और मॉडल्स को पढ़ लिया था कि कैसे उन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। और अब इससे आगे हम फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है उसके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डालते हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। और इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। तो इन सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले, उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमें ये याद करने के बाद ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक के बाद में एक सेंटेंस लेते हुए इनको समझेंगे। जैसे सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं, राधा विल हैव कुक्ड फूड। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो फूड है ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय राधा। अब जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखो हमें ये चीज़ बार बार मैं आपको बताता हूँ, हमें ये चीज़ सीखनी है कि कहाँ पर विल का यूज होगा, कहाँ पर शैल का यूज होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में बस यही चीज़ें हमें मेनली समझनी है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें यही सीखना है क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल और शैल, मेन हेल्पिंग वर्ब यही है। इसके बाद में फ्यूचर टेंस में हैव का यूज़ हुआ है, हैज़ का इसमें यूज हुआ नहीं है। तो हमें यही ध्यान में रखना है कि कहाँ पर विल का यूज़ होगा, कहाँ पर शैल का यूज़ होगा। देखिए जहाँ पर सब्जेक्ट आई और वी हो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझना है। स्ट्रक्चर समझने के बाद में हमें और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट का हम बार बार प्रैक्टिस कर ही रहे हैं कि आई का सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में जाकर के मी हो जाएगा, मी अगर ऑब्जेक्ट में है तो उसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ये चीज़ें हमें पहले समझा दी गई हैं। तो अब हमें केवल इतना ही देखना है कि आगे जो चीज़ नहीं आ रही है उसको देखना है। और टेंस हमने पढ़े थे, उसमें आई और वी के साथ जो सब्जेक्ट का यूज़, किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल आएगा, कहाँ पर शैल आएगा, ये चीज़ें हम सीख चुके हैं और वापस भी मैंने आपको ये चीज़ें समझा दी हैं। अब देखो अगला सेंटेंस लेते हैं, आई shall have read ए स्टोरी। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, ए स्टोरी
ए स्टोरी will have been read by me, क्योंकि जो आई जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में जाकर के क्या हो गया, मी हो गया। और उसके बाद में हमने यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, नीचे विल का किया है। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट आई था और आई के अकॉर्डिंग सेल का यूज हुआ था, और अदर सब्जेक्ट आते हैं आई और वी के अलावा, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ सेल का, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। अब देखिए ये हमारे सेंटेंस हो गए थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में इसके सेंटेंस उनको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होता है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए एक एक सेंटेंस लेते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसे इनको चेंज करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का लेते हैं। सबसे पहले दे will not have cut wood। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले वुड को सब्जेक्ट बनाएंगे। वुड विल नॉट हैव बीन कट बाई देम। ये हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो कैसे एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में जो कन्वर्ट करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी होगी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद में हम इजीली सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रमन विल नॉट हैव बीटन मी। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। आई शैल नॉट हैव बीन बीटन बाई रमन। ये हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया और इनको देखा कि कैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक बार फॉर्मूला याद होने के बाद में कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, ये हमने सीखा। अब इसके बाद में हम सीखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला।
सबसे पहले आएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। अब हम लिखेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब इन दोनों, सबसे पहले हमें इनको फॉर्मूले को रटना होगा कि फॉर्मूला समझने के बाद में ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या बार बार जब हम अभ्यास करेंगे इन सेंटेंस का तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, एक्टिव वॉइस का विल आएगा या सेल आएगा। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ हम सेल का यूज़ करेंगे, और अदर जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, विल ऑब्लिक सेल का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। अब एक एक करके इनके सेंटेंस को हम देखते हैं। जैसे विल यू हैव टेकन फूड, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसको जब पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विल, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर के फूड, फूड के साथ क्या आएगा, विल आएगा। विल फूड हैव बीन टेकन बाई यू। इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में अगला सेंटेंस लेते हैं, शैल वी हैव रीड ए लेसन। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम, जब इसमें स्टार्टिंग में सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है और जो इसका ऑब्जेक्ट है वो ए लेसन है, तो सेल का यूज तो आई और वी के साथ होता है। और जब हम इसको ए लेसन को जब सब्जेक्ट बना करके लाएंगे तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। विल ए लेसन हैव बीन रीड बाई अस, क्योंकि वी की जगह किसका यूज होगा, अस का, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरह से इन सेंटेंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद में एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे विल दे हैव हेल्प्ड सीता। जैसे ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, विल सीता हैव बीन हेल्प्ड बाय देम। इस तरह से हम उनको कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा, फिर नेगेटिव को सीखा, फिर इंट्रोगेटिव को सीखा। अब इसी से आगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम सीखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा सबसे पहले, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी के बाद में हम इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक सेंटेंस करके देखते हैं कि किस तरह से इनको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सेंटेंस है, विल यू हैव नॉट will you not have written a letter। ये सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर विल आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सब्जेक्ट बनता है। ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर आएगा ये ए लेटर आएगा, और उसमें ए लेटर के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, विल का यूज होगा। विल ए लेटर, विल ए लेटर नॉट हैव बीन रिटन बाय यू। इस तरह से इन सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। अब आगे एक और सेंटेंस लेकर के देखते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। विल ही नॉट हैव बीटन मी। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और मी जब इधर आकर के आई में कन्वर्ट होगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा। सेल आई नॉट हैव बीन बीटन बाय हिम। हिम यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि जो सब्जेक्ट ही था उसका ऑब्जेक्ट की जगह आकर के क्या हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह आकर के, ऑब्जेक्ट की जगह आकर के इसका हिम हो गया। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हिम अगर सब्जेक्ट बन के ही की जगह आता, अगर सब्जेक्ट की जगह हिम आता उधर, तो हिम का क्या हो जाता, ही हो जाता, और ही का तो हिम हो जाएगा और हिम का ही। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो कई बार क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तो सजीव ऑब्जेक्ट होता है और एक निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है। तो जब सजीव और निर्जीव दो तरह के ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तब हम किस तरह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसका रूल मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल आपको बता करके। उसके बाद में आप आसानी समझ जाएंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है, द टीचर taught us English। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में जब हम देखते हैं तो देखो इसमें ये तो द टीचर तो हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट हो गया अस और एक ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट इसमें हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में देखो इसको हम दो तरह से इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे ये एक्टिव वॉइस है, इसका पहला जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ऐसे होगा। जैसे इंग्लिश को अगर हम सब्जेक्ट बना करके लाते हैं
तो उसमें ऐसे करेंगे इंग्लिश। अब ये पास्ट सिंपल का एग्जांपल है, तो इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय द टीचर, बाय द टीचर। एक तरीका तो इनको करने का हो गया ये। अब जो दूसरा तरीका है वो क्या होता है, पैसिव वॉइस का जो दूसरा तरीका है वो देखो। अब हमने यहाँ पर इंग्लिश को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाकर लाए थे। अब दूसरा तरीका ये है कि अस को हम ऑब्जेक्ट से क्या बना करके लाएं, सब्जेक्ट बना करके लाएं। तो उसमें हम कैसे करेंगे, वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो हम किस तरह से उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे एक ही सब्जेक्ट आए और उस एक ही सब्जेक्ट में दो अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट आए, तो जो सजीव ऑब्जेक्ट है इसमें हमें यही देखना है कि अगर हम सजीव ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना करके लाते हैं तो उसमें हम टू का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम निर्जीव ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बना करके लाएंगे तो जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उससे पहले किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए तब किस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है ये भी सीखा। और इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ ही हमारा जो टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और मॉडल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। और जो टेंस, अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें केवल कुछ टेंस, जैसे किसी भी टेंस में जैसे कुछ टेंस छूट गए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर फ्यूचर में भी हमने दो में ही बनाए, फ्यूचर सिंपल में और फ्यूचर परफेक्ट में। तो जिन टेंस में मैंने कन्वर्ट नहीं कराया है उसमें कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा। उन टेंस के कोई भी सेंटेंस हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जिनमें कन्वर्ट होते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। इसके बाद में कुछ जो अलग जो चीज़ें हैं जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बतानी है वो हम अगली कक्षा में सीखेंगे।